और श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का आज भी पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। सोमवार को आफ्ताब का करीब 7 घंटे टेस्ट चला। अब तक हुए टेस्ट में करीब 70 सवाल तैयार किए गए, जिसमें आफ्ताब से हत्या की पहले की साजिश और बाद की प्लानिंग का पूरा सच उगलवाने की कोशिश की गई। पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने फ्लैट में बिस्तर पर ही श्रद्धा की हत्या करने के बाद सिगरेट पीने की बात कबूली। उसने शव के टुकड़े पर फ्रिज में रखने की बात भी कबूली है। कमरे में खून के निशान मिटाने के लिए उसने इंटरनेट से केमिकल की जानकारी ली। इसके अलावा उसने शव के टुकड़े करने के लिए इंटरनेट पर ह्यूमन बॉडी के बारे में काफी कुछ सर्च किया। तो देखिए, आफ्ताब आज और राज उगलेगा। अफसरों के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है। लगातार उससे सवाल पूछे जा रहे हैं और आफ्ताब एक एक करके जवाब भी उन सवालों का दे रहा है। 5 दिसंबर को नार्को टेस्ट हो सकता है। इससे पहले आपने कल तस्वीरें देखी थी कि पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ और पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पर हमले की कोशिश के बाद दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन अलर्ट हो चुका है। देर रात आफ्ताब की सुरक्षा को लेकर जेल के अधिकारियों के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें आफ्ताब को फिर से एफएसएल लैब और अस्पताल ले जाने पर उसकी सुरक्षा और बढ़ाने की बात की गई। कल शाम पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद जैसे ही पुलिस आफ्ताब को एफएसएल से बाहर लेकर निकली, उसी समय कुछ लोगों ने आफ्ताब को ले जा रही पुलिस वैन पर हमला कर दिया था। करीब 10 लोगों ने आफ्ताब की वैन पर हमला किया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। ऐसा बताया जा रहा है कि हमला करने वाले लोग गुड़गांव से यहां पर आए थे। हमलावर आफ्ताब को जान से मारने की पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए। तो गाड़ी पर हमले की कोशिश की गई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल आपने देखा किस तरह से तस्वीरें सामने आई थी। सुरक्षा को लेकर भी सवाल यहां पर खड़े हुए थे। अब आफ्ताब का 70 सवालों से सामना, ये हम आपको बताएंगे कि आफ्ताब से सवाल पूछे जाएंगे और क्या क्या वो सवाल होने वाले हैं जो कि आफ्ताब से पूछे जाएंगे। लंबी फहरिस्त पुलिस ने तैयार की है और उसी के आधार पर लगातार सवाल कल भी पूछे गए थे और सवाल उससे पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से वो सवाल, देखिए, आफ्ताब का 70 सवालों से सामना होगा। कौन कौन से होंगे वो 70 सवाल, अब हम आपको बताएंगे। सवाल नंबर 1, किस हथियार से किए शव के टुकड़े? ये सवाल पूछा जाएगा। हालांकि पुलिस को सफलता मिल चुकी है, वो हथियार पुलिस ने बरामद कर लिया। टुकड़े करने के बाद शव के टुकड़े करने के लिए कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 3 और सवाल पूछे जाएंगे। श्रद्धा की हत्या के बाद उसके टुकड़े कहां कहां पर, किस किस जगह पर फेंके थे, ये सवाल भी पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि टुकड़े फेंकने का फैसला क्यों किया, ये सवाल भी पूछा जाएगा। श्रद्धा को मारने के लिए क्या उसे उकसाया गया, ये भी सवाल। ये एक प्लानिंग हत्या थी या फिर उसने गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया? श्रद्धा के साथ डेटिंग से लेकर हत्या की वारदात तक पूरा घटनाक्रम क्या रहा, ये सवाल भी आफ्ताब से पूछा जाएगा। हत्या के पहले और बाद का पूरा घटनाक्रम क्या था? तो लगातार लंबे सवाल, लंबी फहरिस्त यहाँ पर जो कि आफ्ताब से पूछे जाएंगे और वो हम आपको लगातार बता रहे कि कौन कौन से वो सवाल जो कि आफ्ताब से पूछे जा सकते हैं। देखिए, शव को इतने घिनौने तरीके से ठिकाने लगाने का फैसला आखिर कैसे लिया, ये सवाल भी आफ्ताब से पूछा जाएगा। सबूत छिपाने के लिए वो कौन किन किन जगहों पर गया? आफ्ताब के बचपन, दोस्तों और श्रद्धा के साथ उनके संबंध कैसे थे, ये सवाल भी आफ्ताब से पूछा जाएगा। तो आफ्ताब से कई सवाल पूछे जाएंगे और जो जानकारी फिलहाल हमें मिल रही है, 70 सवाल तैयार किए गए हैं।